आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपन जो पढ़ रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने अकॉस्टिक के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है। उसके बाद अपन ने फायर हैजार्ड्स के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। अलग अलग मेथड देख लिए थे बिल्डिंग फायर हैजार्ड्स के रिगार्डिंग। अपन ने अकॉस्टिक के बारे में स्टडी कर लिया था अपन ने इसके अंदर, और अपन ने वेंटिलेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, या फिर यू कैन से स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। अच्छा टॉपिक है काफ़ी। ठीक है। तो देखो बच्चों, तो टॉपिक है अपना ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आप सभी लोगों को पता होगा स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पे काम आता है। तो हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करने जाते हैं तो वहाँ पर फायर सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, और हम ये बात भी करते हैं कि हीट और स्मोक के कारण जो रिस्क होता है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो हमारी डेथ या इंजरी होती है किस कारण होती है, फायर के कारण होती है। ठीक है। तो उस फायर को बचाने के लिए या उससे बचने के लिए कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एक्सेप्टेबल लेवल्स होते हैं। ठीक है। उसके अंदर आता है मेरा कौन सा, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, और देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द एक्सेप्टेबल लेवल्स एंड द पोटेंशियल फॉर डेथ और इंजरी to the occupants of a building and others who may become involved, such as the fire and rescue service, as well as to protect contents and ensure that as much as possible a building can continue to function after a fire। मतलब ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, जब फायर लग जाती है, आग लग जाती है, उसके बाद बहुत काम आते हैं। ठीक है। या फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन मिल जाती है जब यहाँ पर ये काम आ रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। The risk to adjoining properties also needed to be considered as well as possible environmental pollution। ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो हम फायर सेफ्टी जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है ना। जो अपने डिज़ाइन ऑप्शंस हैं फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग, उसको बचाने के रिगार्डिंग, तो किस तरीके से होंगे। तो पहला हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि पहले कैसे बचाया जा सके। ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले दिमाग में आता है कि अगर हम आग को लगने ही ना दें, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं उस इग्निशन को। ठीक है ना। और हमारे पास इस तरीके के फ्यूल सोर्सेज हों जिससे कि फायर क्या हो, स्टार्ट ही ना हो। सेकंड होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि भाई जो आपके ऑक्यूपेंट है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दें फटाफट से कि आग लग चुकी है। ठीक है। और आप फटाफट से फायर सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रिगर कर दें, उसको चालू कर दें। ठीक है ना। थर्ड होता है एस्केप, मतलब अगर आपको पता लग गया आग लग गई है तो आप भागो, वहाँ से निकल जाओ। तो ये इंश्योर कर लो जो कि बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, ठीक है, और जो सराउंडिंग एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ से निकलने का आपके पास जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग के अंदर हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही है या फिर बहुत फंसे हुए हैं। ठीक है। तो जो ऑक्यूपेंट्स बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं और सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर आप इजीली अगर से मूव कर सकें। फिर आता है कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि कंटेनमेंट मतलब होता है कि आग का लगना। ठीक है ना। तो कंटेनमेंट फायर टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एयर। ठीक है ना। मतलब आग क्या है, लग चुकी है आगे, तो उस आग को क्या कर सकें हम, डैमेज कर सकें। ठीक है ना। अपनी लाइफ क्या कर सकें, बचा सकें। ठीक है ना। फिर है एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब बुझाना, आग को मतलब बुझाना। तो अब नो डाउट आग लग चुकी है तो इस तरीके से बुझाएं कि भाई जो आगे आने वाले टाइम में कॉन्सिक्वेंशियली डैमेज है वो क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है। तो अपन ने डिज़ाइन ऑप्शंस के बारे में बात कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो स्प्रिंकलर्स आपने लगा दिए, डिज़ाइन कर दिए, ठीक है ना। हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर फायर अपनी बहुत छोटी है या ये फायर बड़ी हो रही है। ठीक है। तो जो अपने स्प्रिंकलर्स हैं उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाएगा कि हमारी आग को बुझा सकें। ठीक है। जिससे कि हमारा क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसमें वही बात करते हैं कि कुछ बिल्डिंग रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो स्प्रिंकलर्स हैं उसको इंस्टॉल करवाना है। ठीक है। एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंडर इनको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है। जैसे अब एक नया वो आया हुआ है इसके अंदर, तो न्यू रेजिडेंशियल ब्लॉक ऑफ मोर देन 30 मीटर इन हाइट एंड कंपार्टमेंटेड एरियाज ऑफ शॉप्स और सेल्फ स्टोरेज और मोर देन 2000 स्क्वायर मीटर। मतलब ये क्या हो गया कि एक अगर नया रेजिडेंशियल ब्लॉक है उसकी हाइट 30 मीटर या उससे ऊंची है, और जो कंपार्टमेंटेड एरियाज़ हैं शॉप्स के और सेल्फ स्टोरेज हैं वो 2000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कॉम्पनसेटरी फीचर्स टू एड्रेस अ स्पेसिफिक फायर हैजार्ड। ठीक है।
इसके अंदर आगे देखते हैं हम क्या है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या क्या होता है। अपन को पता ही है बच्चों, मेनली बात की जाए तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। वाटर हेड होता है उसके अंदर, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जिस स्पेस पे रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पर इसको क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है। ये बहुत वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे तरीके से इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, पहले इसकी रिलायबिलिटी, इसके इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब ये भी माना गया है, बहुत बड़ा थॉट है कि जो सबसे पुराना स्प्रिंकलर सिस्टम लगा था वो ब्रिटेन के अंदर सेट किया गया था, थिएटर रॉयल ऑन ड्ररी लेन पर, ठीक है ना। तो जो अगर हम बात करें काफ़ी पुराने तरीके की या फिर ट्रेडिशनल वे में बात करते हैं, तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं उनको एक कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है। इसके अंदर आप डोमेस्टिक बिल्डिंग की बात भी कर सकते हैं, तो 40 मिलियन स्प्रिंकलर से ज़्यादा स्प्रिंकलर सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर फैले हुए हैं। ये एक रिसर्च है, मतलब या फिर कह सकते हो कि ये सर्वे है जो कि ब्रिटिश ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर एसोसिएशन ने किया हुआ है, BAFSA ने किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और जो ये क्या सजेस्ट करते हैं, ये इन्होंने ये सजेस्ट किया गया है कि अगर बिल्डिंग के अंदर आपके स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है तो जो लॉस है वो घटकर कितना हो जाता है, 1/10 हो जाता है। कहाँ, किसके कंपेयर में, जहाँ पर हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं अवेलेबल है, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम अवेलेबल है वहाँ जो लॉस है वो 10% ही होगा, और जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ जो लॉस है वो 100% होगा, ठीक है ना। तो 1/10 लॉस रह जाता है ओनली। फिर हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, ठीक है, इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से अपन। अब इसके अंदर ये बताया गया है बेसिकली कि जो हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, यहाँ पर तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो होता है ये वेट इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग हो, ये अल्टरनेट वेट एंड ड्राई इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग हो, ये ड्राई इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। टेल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम हो, प्री एक्शन इंस्टॉलेशन हो, उसके बाद डेल इंस्टॉलेशन हो, सिस्टम जोन्स हो। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम्स इस तरीके के इतने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, इसके नीचे चलते हैं हम कि स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से होते हैं। तो कन्वेंशनल बहुत पुराने होते हैं, स्प्रे टाइप स्प्रिंकलर्स होते हैं, सीलिंग होता है, रिसेस्ड एंड कॉन्सील्ड टाइप। यहाँ पे वर्ड है सीलिंग, मतलब जो सीलिंग पे लगे होते हैं। रिसेस मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको रिलीफ मिल सके, इस तरीके से लगे होते हैं। कॉन्सील्ड मतलब छुपे हुए टाइप के हो सकते हैं। साइड वॉल टाइप मतलब जो वॉल साइड में होती है उस पर लगे हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अर्ली सप्रेशन फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिले, इस तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या एनहांस प्रोटेक्शन एक्सटेंड कवरेज, इस तरीके हो सकते हैं। तो इस इतने तरीके के स्प्रिंकलर्स अपने आप में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप थे। अब यहाँ बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो एक WSP एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो यही बोलते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो इम्पैक्ट होता है बिल्डिंग डिज़ाइन पे स्प्रिंकलर्स का काफ़ी इंडिपेंडेंट तरीके से होता है, ठीक है। और अब इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यूज़फुल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ काम आते हैं, बेसिकली वहाँ काम आते हैं जहाँ पर जो फायर है वो बहुत ही जल्दी लगती है, या फिर आसपास के रूम में फायर बहुत जल्दी पकड़ जाती है। उसके बाद क्या बताया गया इसके अंदर की जो रिलायबिलिटी होती है डिस्चार्ज की, वो फायर की प्रेजेंस में 98 से 99.8% तक होती है। उसके बाद ये स्प्रिंकलर्स होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की 80 से 95% तक होती है। इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि पाइप्स के अंदर बिल्कुल छुपे रहें, पता ना लगे, ठीक है। डेकोरेटिव टाइप से हों कि जब भी आग लगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पानी निकल के आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिज़ाइन किया गया था 2018 के अंदर, तो स्कॉटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वहाँ की असेंबली के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली फायर को बचाने के लिए होते हैं, पता ही है। और इससे क्या होती है, जो आपके लोग एक पर्टिकुलर जगह में रह रहे होते हैं उनकी भी जानें बच जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव फायर, जो आपको पता है एक्टिव फायर जो कि खुद से लगती है, पैसिव मतलब किसी और के थ्रू आ रही है, तो उसको हमको बचाना है, तो वहाँ पे अपना स्प्रिंकलर सिस्टम काम में आते हैं, ठीक है ना। एक वेल मेंटेन्ड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं, जो कि स्मोक क्या करते हैं, सरप्रेस करते हैं, ठीक है ना। उसके हम बात करते हैं, अलग अलग टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे पास होते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया वेट पाइप सिस्टम, ठीक है। दूसरा हो गया ड्राई पाइप सिस्टम। तीसरा हो गया हमारा
प्री एक्शन सिस्टम एंड फोर्थ हो गया डेल्ग सिस्टम। तो मैं बात कर लेता हूँ वन बाय वन, ठीक है ना। पहला जो मेरा है दैट इज़ वेट पाइप सिस्टम। नाम से पता लग रहा है कि आपके सिस्टम में पानी बिल्कुल पहले से ही भरा हुआ है, जैसी आग लगेगी, ठीक है ना, आग लगते ही क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और पानी का जो फ्लो है वो फटाफट से आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया वेट पाइप सिस्टम, आप पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ड्राई पाइप सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो अपना पाइप है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर प्रेशराइज्ड एयर या फिर नाइट्रोजन फील्ड होती है, प्रेशराइज एयर या नाइट्रोजन फील्ड होती है। जैसे ही वहाँ पर हमको अलार्म मिलता है कि आग लगने वाली है तो क्या होता है, उसके बाद उस स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी आता है, ठीक है। वेट पाइप में क्या था, पानी ऑटोमेटिकली भरा हुआ है। ड्राई पाइप में आपकी प्रेशराइज एयर होती है या नाइट्रोजन होती है जो कि रिलीज होती है कब, जब फायर एक्टिवेट होती है उस वॉल्व के अंदर, तब हमारा क्या होता है, पानी आता है और उसके बाद ये काम चालू होता है। नो डाउट ये जो सिस्टम होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस भी अवेलेबल होती है, फिर आपको वेट पाइप भी जोड़नी होती है, ठीक है। लेकिन कहाँ काम में आती है, ये काम में आती है कोल्ड क्लाइमेट्स में। अगर क्योंकि अगर मान लो पहले से ही आपने पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइप का सिस्टम हमारे। फिर हम बात करते हैं प्री एक्शन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी कह सकते हो कि ड्राई पाइप स्प्रिंकलर का ही टाइप होता है, लेकिन इसके अंदर 2 स्टेप एक्टिवेशन होता है। किस तरीके से होता है, जैसे मान लो हीट या स्मोक डिटेक्ट हुई तो वहाँ पर क्या होगा, पहले उस वॉल्व ओपन होगा, उसके बाद पानी आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, 2 टाइप के एक्शन हो रहे हैं, 2, इसलिए इसको बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मतलब काइंड ऑफ यू कैन से कि ये एक जो ड्राई स्प्रिंकलर टाइप था उसके तरह ही होता है। जो लास्ट है अपना दैट इज़ डेल्ग सिस्टम। तो डेल्ग सिस्टम में क्या होता है, ये एक टाइप का ड्राई पाइप सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा पानी आता है वो ऐसे फ्लड की तरह आता है। यहाँ पर जो डेल्ग है इसका मतलब होता है फ्लड। तो जैसे ही पानी आएगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगा, तो आसपास के एरिया को हो सकता है वो फ्लडिंग पूरा फैल जाए। तो इसलिए इसको वहीं पे लगाना इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको कन्फर्मली है कि यहाँ पर आएगी और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होने वाला है, तो वहाँ पर एज ए फ्लड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो अपने 4 सिस्टम थे, अपन ने इस लेक्चर में कवर किए हैं, ठीक है।